हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। जैसा कि बोर्ड एग्ज़ाम्स काफ़ी नज़दीक आ गए हैं, तो इसीलिए मैं आपके लिए क्लास 10th इंग्लिश के चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम्स में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वाई डिड एनी वॉन्ट टू कीप ए डायरी। एनी ने डायरी रखने की क्यों सोची। वाई डिड शी नेम इट किटी। उसने इसका नाम किटी क्यों रखा। तो एनी फेल्ट शी हैड नो ट्रू फ्रेंड शी कुड कन्फाइड इन। एनी का कोई ट्रू फ्रेंड नहीं था जिससे वो बातें शेयर कर सके। शी वॉन्टेड द डायरी टू बी हर ओनली फ्रेंड। उसने डायरी को अपना एकमात्र दोस्त बनाना चाहा। एंड शी नेम्ड इट किटी एज ए सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप एंड ट्रस्ट। और उसने फ्रेंडशिप और ट्रस्ट के सिंबल के रूप में इसका नाम किटी रखा। तो आपसे 1 नंबर में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एनी फ्रैंक की डायरी का क्या नाम था। तो एनी फ्रैंक की डायरी का नाम था किटी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डज एनी से दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। ये क्वेश्चन स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है ये, जिसमें पूछा गया है कि एनी ने ऐसा क्यों कहा कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, कि पेपर में लोगों से ज़्यादा पेशेंस है। तो आंसर देखिए इसका। सी मीन्स दैट पेपर will listen silently to all her thoughts and feelings without judging or interrupting, unlike people who often lose patience or share secrets. उसने पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अकॉर्डिंग टू हर पेपर है वो उसको साइलेंटली सुनेगा, उसके सारे थॉट्स को, उसकी सारी फीलिंग्स को, बिना उसे जज किए या फिर बिना उसे इंटरप्ट किए, जैसा कि लोग करते हैं। लोग हमेशा अपना पेशेंस खो देते हैं और जो सीक्रेट बातें उन्हें बताई जाती हैं वो आगे उनको शेयर कर देते हैं। तो इसीलिए एनी फ्रैंक ने कहा कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज एनी राइट इन हर फर्स्ट एसे ए चैटर बॉक्स। एनी के टीचर ने उसे एक ऐसे लिखने के लिए दिया था और उसने ऐसे लिखा जिसका नाम था ए चैटर बॉक्स। तो उसने इस ऐसे में क्या लिखा। शी आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज ए स्टूडेंट्स ट्रेट। उसने तो टॉकिंग को स्टूडेंट्स का एक ट्रेट यानी कि करेक्टरिस्टिक्स, एक गुण बताया। एंड दैट शी वुड ट्राई टू कंट्रोल इट। और उसने कहा कि वो उसे कंट्रोल करने का ट्राई करती है, बट शी कुड नॉट गेट रिड ऑफ इट कम्प्लीटली। लेकिन वह इससे पूरी तरीके से पूरे तरीके से इससे छुटकारा नहीं पा सकती। बिकॉज हर मदर टॉक जस्ट एज मच। क्योंकि उसकी मम्मी भी इतनी ही बात करती थी। शी कॉल्ड इट एन इनहेरिटेड ट्रेट। वह इस गुण को एक इनहेरिटेड ट्रेट कहती है। इनहेरिटेड ट्रेट वो ट्रेट होते हैं जो पेरेंट्स से बच्चों को मिलते हैं, यानी कि माता पिता से संतान में जो गुण आते हैं उन्हें कहते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज मिस्टर किसिंग्स रिएक्शन आफ्टर एनी रोट द पोएम। एनी ने जो पोएम या ऐसे जो लिखा उसके बाद मिस्टर किसिंग का क्या रिएक्शन था। मिस्टर किसिंग हु हैड गिवन हर essay as a punishment was amused by the poem and the clever way Annie defended her talkativeness. मिस्टर किसिंग जिन्होंने एज ए पनिशमेंट वैसे एनी फ्रैंक को लिखने को दिया था, वो उस पोएम को, उस ऐसे को पढ़कर काफ़ी खुश हुए और उन्होंने देखा कि एनी ने कैसे अपनी टॉक एक्टिवनेस को डिफेंड किया है, कितने चालाक तरीके से उसने अपनी बातों ने जो बिहेवियर था उसको डिफेंड किया। ही अलाउड हर टू टॉक इन क्लास एंड नेवर पनिश्ड हर अगेन। तो इससे खुश होकर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उसको क्लास में बोलने के लिए अलाउ कर दिया और फिर कभी भी उसको
दोबारा पनिश नहीं किया बोलने के कारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड एनी एक्सप्लेन हर लव फॉर हर ग्रैंड मदर। एनी ने अपनी दादी माँ के लिए लव को कैसे एक्सप्लेन किया। शी मेंशंस हर ग्रैंड मदर्स डेथ इन 1941। उसने 1941 में अपनी ग्रैंड मदर की डेथ को मेंशन किया। ऑन हर 13th बर्थडे शी लिट एन एक्स्ट्रा कैंडल इन हर ऑनर शोइंग दैट शी स्टिल लव्ड हर डीपली एंड मिस्ड हर। उसने अपने 13th बर्थडे पर 13वें जन्मदिन पर एक एक्स्ट्रा कैंडल जलाई अपनी दादी के सम्मान में, जिससे वो ये दिखा रही है कि वो अपनी दादी को अभी भी काफ़ी मिस करती है और अभी भी उनसे काफ़ी प्यार करती है। क्वेश्चन नंबर 6, वाज एनी ए गुड स्टूडेंट, गिव एग्जांपल्स। क्या एनी एक गुड स्टूडेंट थी, क्या एनी एक अच्छी स्टूडेंट थी। यस, एनी वॉज ए गुड स्टूडेंट, हर टीचर्स एक्सेप्ट मिस्टर किसिंग वर सेटिस्फाइड विद हर। हाँ, एनी एक गुड स्टूडेंट थी, सिवाय मिस्टर किसिंग के बाकी सभी टीचर्स उससे काफ़ी सेटिस्फाई थे। शी वॉज स्मार्ट इनफ टू यूज़ हर विट्स एंड ह्यूमर टू डिफेंड हर टॉक एक्टिवनेस इन द क्लास। वो अपने ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर का यूज़ करके वो अपनी टॉक एक्टिवनेस को डिफेंड कर लेती थी। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट मेड एनी फील दैट शी वॉज नॉट लोनली आफ्टर ऑल। किस चीज़ से एनी को ये महसूस हुआ कि वो अकेली नहीं है। द फैक्ट दैट शी हैड किटी हर डायरी टू शेयर हर डीपेस्ट थॉट्स एंड फीलिंग्स मेड हर फील लेस लोनली। द डायरी बिकम हर confident. The fact that she had kitty, ये फैक्ट कि उसके पास किटी थी। किटी कौन थी? किटी उसकी डायरी का नाम है। किटी थी जिससे वो अपने हर एक थॉट, डीपेस्ट थॉट्स, अपनी डीपेस्ट फीलिंग्स शेयर कर सकती थी। इससे उसको ये महसूस हुआ कि वो इतनी ज़्यादा अकेली भी अब नहीं है। उसकी डायरी है, वो उसकी एक अच्छी दोस्त बन चुकी थी, जिससे वो अपनी काफ़ी बातें शेयर कर सकती है। हर प्रकार की बात वो अपनी डायरी से शेयर करती थी। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डिड एनी गेट अलोंग विद मिस्टर किसिंग। मिस्टर किसिंग के साथ एनी का जो रिश्ता है वो कैसे सुधरा, या कह सकते हैं कि मिस्टर किसिंग जो है वो उसे हमेशा डांटते रहते थे, क्लास में पनिशमेंट देते थे। उनका बिहेवियर कैसे चेंज हुआ। इनिशियली दे हैड ए स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप बिकॉज शी वॉज एनोयड बाय हर टॉक एक्टिवनेस बिकॉज ही वॉज annoyed by her talk activeness and gave her extra assignments। स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में उनका जो रिलेशनशिप था वो काफ़ी स्ट्रेंड था, क्योंकि जो मिस्टर किसिंग थे वो काफ़ी एनोयड रहते थे उसके एनी के टॉक एक्टिवनेस बिहेवियर से, और उसको एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स देते थे होमवर्क के रूप में, पनिशमेंट के रूप में उसको एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स देते रहते थे। हाउएवर आफ्टर शी रोड द ह्यूमरस पोएम, जो उसने एक ह्यूमरस पोएम लिखी थी, चैटरबॉक्स टाइटल की जो पोएम थी, उसके बाद जो है मिस्टर किसिंग का बिहेवियर चेंज हुआ। ही अप्रिशिएटेड हर इंटेलिजेंस, उसने उसकी इंटेलिजेंस का, उसने एनी की इंटेलिजेंस को अप्रिशिएट किया। एंड देयर रिलेशनशिप बिकेम कॉर्डियल एंड फ्रेंडली, और बाद में उनका रिलेशनशिप जो है वो कॉर्डियल और फ्रेंडली हो गया। एक टीचर और स्टूडेंट का जो रिश्ता है वो काफ़ी फ्रेंडली हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू वी लर्न अबाउट एनीज फादर फ्रॉम द टेक्स्ट। एनी के फादर के बारे में हमें क्या जानने को मिलता है। एनीज फादर ओटो फ्रैंक, एनी के फादर जिनका नाम था ओटो फ्रैंक, वाज द मोस्ट एडोरेबल फादर, काफ़ी अच्छे पिता थे। शी हैड एवर सीन, मतलब एनी ने जिस भी पिता को देखा उसे अपने पिता सबसे अच्छे लगते थे। ही showed his daughter patience and understanding by allowing her to express herself freely। He showed his daughter patience, उसने अपनी डॉटर को पेशेंस दिखाए। अंडरस्टैंडिंग बाय अलोविंग हर टू एक्सप्रेस हर सेल्फ फ्रीली, उसने उसको फ्रीली एक्सप्रेस होने की आज़ादी दी। तो उसके पिता हैं वो काफ़ी अच्छे इंसान थे।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। एनी सेज टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ, जस्टिफाई। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10। एनी सेज टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ। एनी ने टीचर्स को सबसे ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स कहा। ऐसा क्यों कहा? सी मीन्स दैट टीचर्स डिसीजंस स्पेशली रिगार्डिंग पासिंग और फेलिंग स्टूडेंट्स आर अनप्रिडिक्टेबल एंड डिपेंड ऑन मैनी फैक्टर्स। एनी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि एनी का इससे मतलब है कि टीचर्स के जो डिसीजन हैं स्पेशली स्टूडेंट्स को पास या फेल करने के लिए, वो काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल होते हैं और बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। शी वॉज particularly anxious about whether the quarter that was shaking in its boots would pass or not। अब ऐसा इसलिए कहा था उसने क्योंकि उसके जो क्वार्टरली एग्ज़ाम्स थे उनका रिजल्ट नज़दीक था और उसको डर था कि वो पास होगी या नहीं। इसलिए उसने ऐसा कहा कि जो टीचर होते हैं वो सबसे अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स होते हैं अर्थ पर, यानी कि उनको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, उनका अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि वो अगला कदम क्या उठाएंगे। तो ये थे 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम्स में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। इनमें से एक दो क्वेश्चन पक्का आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बने रहिए नेक्स्ट चैप्टर्स के क्वेश्चंस देखने के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।